ज्योमेट्री छोड़ देता है, सोचता है कि 10 में क्या जरूरत है। अगर कौन भी बराबर कौन सी है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से, इसके सामने हो जाएगा ए सी बराबर ए बी हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी। अब यहाँ बगल में लिख सकते हो कि बराबर अभी वो सब यही सब पढ़ा रहे हैं 9th क्लास में, बराबर कोण के सामने बराबर भुजा। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से ए सी ये भी हो गया, तो ए सी में हम कह सकते हैं कि भैया दो को है, देखो ए बी प्लस बी डी है कि ना। ए बी में बताओ कौन सी है, ए ई प्लस में ई सी है कि ना। दो को तोड़ दिए इसको, पहले तोड़े क्यों, देखो ध्यान देना, क्योंकि बी डी और ई सी बराबर है। देख लो यहाँ पर बी डी और ई सी क्या है, तो बी डी जो है तोड़ रखिए है, तो बी डी की जगह यहाँ पर ई सी लिख दे क्या, क्योंकि बी डी और ई सी बराबर अगर रहता है तो बी डी की जगह पर ई सी जा सकता है कि नहीं, समझाया बात। और यहाँ भी इसी से इसी कैंसिल, तो बताओ ए डी और ए ई बराबर हो जाएगा, ए डी और ए ई क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया तो फिर चलेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए डी ई ऊपर वाला, ए डी ई में चलेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि ए डी बराबर है किसके, ए ई के, तो कर सकते हैं बराबर भुजा के सामने इस पर लगेगा बराबर कोण। यहाँ उल्टा लगा था, बराबर कोण के सामने बराबर भुजा, अब ये लगेगा बराबर भुजा के सामने बराबर कोण। अब कर सकते हैं कि हो जाएगा कोण आपका ए डी ई बराबर ए ई डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण होती है ना, बराबर कोण, बस इतना ही लिखना है। ये हो गया। अभी देखो तो ई कोण दोनों बराबर हो गया आपस में, लेकिन अभी भी इसको से इसको कोई रिलेशन नहीं निकला है, तो अब कैसे करेंगे। अब तुम थोड़ी ना कह सकता है कि ई कोण बराबर हो गया, हाँ ई दोनों बराबर होगा, ई दोनों बराबर हुआ, सिंगल कट से सिंगल कट, डबल कट से डबल कट। अब ई दोनों का बराबर अगर हो जाए तब ना कहेंगे कि डी समांतर बीसी को होगा। अब ये कैसे बराबर होगा सोचो, तो इसके लिए कहे थे कि त्रिभुज एडीई का योगफल जोड़ देंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, बताओ। यहाँ से अब इधर चलते हैं थोड़ा, सही है। त्रिभुज एडीई में आ रहा है, एडीई में क्या लिख देंगे हम लोग, तीनों भुजा का योगफल करेंगे, तीनों कोनों का योगफल करेंगे, ठीक ना, आ ही रहा है ना। तो देखो ऐसे चलेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा मोड़ दो, मोड़ ही दो पूरा, ताकि पूरा क्लियर समझ में आ जाए। चलो यहाँ ध्यान दो, ऊपर से ही देख लो। त्रिभुज एडीई में चलेंगे। एडीई में देखिए तो कुछ ही लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण एडीई प्लस कोण एईडी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, क्लियर। त्रिभुज एबीसी में भी कहेंगे हम लोग कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 होता है कि नहीं, होता है ना। तो समीकरण आप फर्स्ट और सेकंड सब कह दो कि भाई देखिए RHS अगर बराबर है तो LHS तो बराबर होगा ना, तो कोण ए प्लस कोण ADE प्लस कोण AED बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी के ना होगा बराबर। ये देखो हुआ ना बराबर। अब देखो तो कोण ए दोनों में बराबर है, दोनों में आ रहा है तो कट गया। अब ADE AED तो भैया बराबर था दोनों, ये सोचो ADE AED दोनों बराबर ना था, तो हम AED के जगह यहाँ पर ADE लिख सकते हैं, सही है। इधर आप ले लिए, अब बी ले लेंगे तो ना दोनों बराबर करेंगे, तो कोण सी के जगह यहाँ पर कोण बी जो कहते हैं, कोण सी के जगह यहाँ पर कोण बी ले लेंगे, बोलो ले लेंगे कि ना ले लेंगे। कोण सी के जगह पर कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण सी या कोण बीओ बराबर था, यहाँ देखो है कि नहीं। अब बताओ दो कोण एडीई हो जाएगा, आइयो दो कोण बी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि ADE बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के। ADE और ई ला दोनों बराबर हो गया फाइनली। और जब दोनों बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि लेकिन यह तो संगत कोण है, लेकिन यह तो क्या है, संगत कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी समांतर बीसी होगा। काहे कि देखिए संगत कोण कब होता है, जब दो लाइन समांतर होता है तभी ना संगत कोण निर्माण होता है। इसलिए कह सकते हैं कि डी समांतर बीसी होगा। ये होगी आपका सिद्ध। खाली सीधे पढ़ना ही है त्रिभुज में, सोच लो, सीध के एकदम गर्दा उड़ा देगा।